अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। आज मैं आपके लिए 4 पावरफुल सी रेमेडीज़ लेके आई हूँ। अगर स्किन सन डैमेज से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है तो उसको रिपेयर और हील करेगा। एक्नी, डार्क स्पॉट्स को भी ये बहुत हद तक रिड्यूस कर देगा और आपके ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज़ करने में हेल्प करेगा। आप टोनर यूज़ कर सकते हैं, शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं, स्क्रब भी बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से आपको नाइट क्रीम बनाना सिखाऊंगी जो जेल क्रीम होगी, ताकि एक्नी ना हो, ब्रेकआउट्स ना हो। अगर चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे हैं हमारी गट हेल्थ के लिए और ये स्किन के लिए भी बहुत अमेजिंगली वर्क करते हैं। तो मैंने क्यूकम्बर ले लिया है। इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छे हैं और स्किन हेल्थ के लिए। एक क्यूकम्बर लेके मैंने थोड़े से रोज़ वाटर या आप चाहें तो डिस्टिल वाटर भी ले सकते हैं, उसमें मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करके छान लिया है तो हमारे पास आ जाएगा क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट। ये जूस बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैंने ऑलरेडी आपसे की रेमेडीज़ भी शेयर की हैं और आपको बताया भी था कि इसका टोनर आप किस तरह समर्स में यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को हेल्दी लुक देने के लिए, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसका एक्सट्रैक्ट वेस्ट नहीं करना, तो हम फर्स्ट रेमेडी में इसका जितना भी एक्सट्रैक्ट लेने के बाद जो लेफ़्ट ओवर है उसमें हम डालेंगे शुगर, जो बहुत ही अच्छे से स्क्रब करता है, एक्सफोलिएट करता है हमारी डेड स्किन को। और क्यूकम्बर बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा। जो आपके लिप्स बहुत ज़्यादा चैप्ड हो रहे हैं, फट जाते हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, इसके साथ कोकोनट ऑयल मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच। तो इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत क्विक और इजीली हमारा बन गया है लिप स्क्रब, जो लिप्स को हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चराइज करेगा। आपके जो पिगमेंटेशन हो रही है लिप्स पे, बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो रही है, उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। चैप्ड लिप्स हैं तो उसको भी रिपेयर करेगा और इसके साथ आपके लिप्स को बहुत अच्छा पिंकिश लुक आ जाएगा। डार्क स्पॉट्स, ओपन पोर्स को रिड्यूस करने के लिए अब हम बना लेते हैं टोनर। तो सबसे पहले हमें एक इंग्रेडिएंट इन्फ्यूज़ करना है। उसके लिए 1/4 कप मैंने यहाँ पे गर्म पानी ले लिया है ताकि अच्छे से हमारे जो इंग्रेडिएंट है उसको इन्फ्यूज़ किया जा सके। हमें बनानी होगी ग्रीन टी। तो अगर आपके पास ग्रीन टी के होल लीव्स हैं जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं, इसको थोड़ी देर पकाना होगा ताकि बहुत अच्छे से ये पानी में इन्फ्यूज़ हो सकें, ओपन अप हो सकें। ग्रीन टी लीव्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। आप बालों के लिए भी इसका टोनर बना सकते हैं जो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और लिंक मैं लास्ट में आपको वीडियो के शेयर कर दूंगी। ये लीव्स पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट इंस्टेंट वे मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके घर पे ग्रीन टी का सैशे मौजूद है जो इंस्टेंट होता है, वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और वो फ्लेवर्स में भी आता है। तो मैंने लेमन फ्लेवर का लिया है, इसकी रीज़न मैं आगे आपको बताऊँगी। तो लेमन टी बैग आपको सिर्फ 1 चाहिए होगा। जो हमने 1/4 कप पानी गर्म किया है उसमें आपने इसको इन्फ्यूज़ होने देना है ताकि ये अच्छे से इन्फ्यूज़ हो सके, रिलीज़ कर सके सारे अपने एंटीऑक्सीडेंट्स को जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टोनर। ग्रीन टी बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को रिपेयर करती है, स्किन सेल्स को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करती है, रिजुविनेट करती है, मेंटेन करता है कोलेजन लेवल को भी ये आपके, और इसके साथ जो फर्मनेस होती है हमारी स्किन को उसको भी बहुत इम्प्रूव करता है और फाइन लाइंस को, रिंकल्स को, यानी ये एंटी एजिंग है, बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। तो इसको मैं थोड़ी देर रख दूंगी ताकि अच्छे से इसमें इन्फ्यूज़ हो सके और उसके बाद हमें इसको यूज़ करना होगा थोड़ा कूल डाउन करने के बाद। तो आपका टोनर मिस्ट कलर का होना चाहिए, ज़्यादा इन्फ्यूज़ हमें नहीं करना। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप के करीब हमारा क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट, जो जूस हमने निकाला था स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप मिस आउट ना करें। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने ग्रीन टी लेमन वाली नहीं ली है, प्लेन ली है, तो अब आपको इसमें ऐड करना होगा लेमन। फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं, ज़्यादा लेमन ऐड नहीं करना, ताकि हमारी स्किन के पोर्स को मिनिमाइज़ कर सके, स्किन को क्लीन करे, एक ब्राइटनिंग इफेक्ट लेके आए। अब मैं इसमें डालूंगी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देने के लिए और सॉफ्ट रखने के लिए ग्लिसरीन का 1 टीस्पून
स्पून आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो फिर ग्लिसरीन को बहुत फ्यू ड्रॉप्स डालिएगा या स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से मेंटेन करता है स्किन की सॉफ्टनेस को। बहुत अच्छे से इनको मिक्स करना है। ये बहुत अच्छा ब्राइटनिंग लेके आता है, आपकी स्किन पे सूट करेगा जो इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा सन डैमेज से, और इसके साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा। पफीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो भी ये रिड्यूस कर देता है। स्वेलिंग हो रही है अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा, एक्नी पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपके एक्नी पिंपल्स को भी रिड्यूस करती हैं। तो आप चाहें तो हाफ़ इसको ले सकते हैं, हाफ़ आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, या आप फुल इसको फिल कर सकते हैं अपनी स्प्रे बॉटल में। फ्रिज में रखें। टोनर आप ठंडा लगाएंगे तो आपको बहुत इंस्टेंट और कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। काम होगी आपकी स्किन जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, चाहे आप किचन में काम कर रहे हैं या धूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं, को ज़रूर बना के रखें। इसी टोनर को यूज़ करके मैं नेक्स्ट रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप स्किन को बहुत देर तक हाइड्रेट मॉइस्चराइज रखना चाह रहे हैं, रेस्ट देना चाह रहे हैं, कूल काम करना चाह रहे हैं, रिलैक्स होना चाह रहे हैं, तो आप ये शीट मास्क ट्राई करें इस टोनर का। इसमें आपने बस टोनर ले लेना है और आपको चाहिए होगा एक कंप्रेस्ड शीट मास्क। मुझे इसे देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे ही ये जाता है लिक्विड में एब्जॉर्ब करके, एकदम से ये बहुत अच्छे से ओपन अप हो जाता है। मैंने आपसे ऑलरेडी बहुत से शीट मास्क की रेमेडीज़ शेयर की हुई हैं, आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आप ये अपने शीट मास्क लगाएं ठंडा ठंडा फ्रिज में रख के, और अपने ओपन पोर्स को श्रिंक करें, स्किन को रिलैक्स करें। जो स्किन गर्मी में बहुत ज़्यादा इरिटेट हुई हुई है उसको कूल काम कर दें इस शीट मास्क से। मैं आपको बता रही हूँ जेल क्रीम, जो ओवरनाइट आप लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर होगी। जो एक्नी से ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करेगा। आपकी स्किन इरिटेट है उसको कूल करेगा। इसके साथ आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो भी इससे आएगा। आपके डार्क स्पॉट ब्लेमिशेस को दूर करेगा। मैंने यहाँ पे 2 स्पून्स के करीब ले लिया है एलोवेरा जेल। आपको जेल बाजार वाला ही लेना है, इसमें गम होती है। जो इसमें टोनर ऐड किया है उसको भी गम सॉलिडिफाई कर देगी, और इसके साथ जो कंसिस्टेंसी है वो जेल फॉर्म में ही रहेगी। थोड़ी सी थिन हो जाएगी कंसिस्टेंसी, लेकिन बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेगा। अपने फेस पे अच्छे से इसको भी अप्लाई करना है ओवरनाइट के लिए। ग्लास जार में ये तमाम रेमेडीज़ बना के आप रख सकते हैं 1 वीक के लिए, और उसके बाद फ्रेश बैच बनाएं। बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। एलोवेरा जेल हमने यूज़ की है और इसके साथ टोनर बिल्कुल लिक्विड है, तो बहुत आपको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप घर की एलोवेरा जेल लेंगे तो आप उसको ज़्यादा प्रिजर्व नहीं कर सकते, यानी जेल फॉर्म में नहीं आपका बन सकेगा। तो आपने बाजार वाली लेनी है। अप्लाई करें, बहुत जल्दी क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाती है और आपको ग्लो भी बहुत अच्छा देगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट ऐड किया है जो हमारे स्किन पे बहुत अच्छी सी सॉफ्टनेस, स्मूथनेस लेके आएगा। ये जेल क्रीम आप अंडर आई भी लगा सकते हैं। ये अंडर आई पफीनेस को भी दूर करेगा। तो आई होप आपको चारों रेमेडीज़ बहुत ही अमेजिंग और अच्छी लगी होंगी। ट्राई करें तो आपको अपनी स्किन से बहुत प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये रिपेयर करेगी, हील करेगी आपकी स्किन को, और आपके बहुत अच्छे से एक्नी के डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, स्पॉटलेस स्किन हो जाएगी। पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप इसको करें ट्राई, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में।